तुम संबंध बना लो, मौत का भय अपने आप मिट जाएगा। यदि कोई अपराधी किसी अधिकारी के बगल में तानसीना बैठ गया तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वह अधिकारी को पहचान नहीं रहा, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं इसलिए सीना तान के उनके बगल में जाके बैठ गया, अपराधी होते हुए भी, अथवा ये जानते हुए भी कि अधिकारी है फिर भी बैठ रहा है, इसका मतलब कोई बहुत बड़े नेताजी का हाथ इसके सिर पर है। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। दो ही कारण होते हैं। उसी प्रकार यदि मृत्यु से आप नहीं डरते, मृत्यु कितनी खतरनाक है और उससे भी आपको डर नहीं लगता, तो दो ही कारण हैं। क्या? या तो मृत्यु पर आप विचार ही नहीं करते। भाई मृत्यु के बारे में सोचो मत, तो काय का डर? सोचेंगे विचार करेंगे तभी तो डर लगेगा मौत का। तो मृत्यु पर विचार मत करो तो कोई डरने वाली बात नहीं है, और विचार करो या न करो मौत तो निश्चित है। और ये निश्चित मौत को समझते हुए भी, मृत्यु पर विचार करने पर भी मृत्यु से यदि आप नहीं डर रहे, इसका मतलब मृत्यु के भी मालिक का आपके सिर पर हाथ है। इसलिए मृत्यु का काय का डर? दरोगा जी आपको डराते हैं तो आप डर जाते हैं, परंतु यदि नहीं डर रहे इसका मतलब एसपी साहब से आपका अच्छा संबंध है, ऊपर के अधिकारियों से आपकी जान पहचान अच्छी है, इसलिए आप दरोगा जी से क्या डरना। दो ही बात है। उसी प्रकार मुरलीधर माधव से जिनका नाता दृढ़ हो जाता है उनको मौत का डर नहीं लगता। मेरे तो गिरधर गोपाल जब मेरा हो जाए, ये पूरा दृढ़ विश्वास संबंध गिरधर गोपाल से मीरा का जुड़ गया, तो हलाहल जहर भी जानते हुए भी पी गई, मौत का कोई डर नहीं, क्योंकि मृत्यु के मालिक से उनका संबंध जुड़ गया। भागवत में भगवान कहते हैं, कई जगह पर कहा है, मद भयाद बाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से मौत चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र पानी बरसाते हैं। ये सब भगवान के कर्मचारी हैं जो भगवान की आज्ञा पर चलते हैं। भगवान का कानून बड़ा जबरदस्त है, उनके कर्मचारी भी बड़े सजग हैं। 100 साल पहले पंचांग में लिख दिया, इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड पर सूर्य उदय होगा, तो घड़ी मिला लीजिए, सेकंड का भी विलंब नहीं करेंगे। सूर्य भगवान के 10 बजे का ऑफिस है और 11 बजे पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं। और जो अस्त का समय है वो उसी समय अस्त होंगे, एक एक सेकंड। ये भगवान के कर्मचारियों का, इसलिए भगवान तो कालों के भी काल हैं, कालम महाकाल कालम कृपालम। इसलिए भगवान से, सर्वसमर्थ ईश्वर से जिनका संबंध जुड़ जाता है, उन्हें फिर काल का भय नहीं लगता, मौत का भय नहीं लगता। तो संबंध जुड़े कैसे? उस महाकाल से, उस सर्वेश्वर परमात्मा से संबंध कैसे जुड़े? 3 बातें बताएंगे। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, स्मर्तव्यः। पहले तो जिनसे तुम संबंध जोड़ना चाहते हो उनके बारे में सुनो, सुनोगे तभी तो जानकारी मिलेगी। भगवान की कथा वार्ता जो आप सुन रहे हैं उसमें भगवान के विषय में बताया जाता है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, ये सब जानोगे आप, तो जान के ही प्रेम जगेगा। जाने बिन न होए परितीति, बिन परितीत होए नहीं प्रीति। प्रेम तभी होगा जब उनके बारे में आप जानोगे। ज्यों ज्यों जानकारी मिलेगी त्यों तो प्रेम बढ़ेगा। कोई कितनी भी बड़ी महान हस्ती आपके बीच में आके यहां बैठा दी जाए, पर आप अपरिचित हों तो ठीक से प्रणाम भी नहीं करोगे। पर जब उनके बारे में बताया जाएगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, तो ज्यों ज्यों जानकारी आपको मिलेगी त्यों तो श्रद्धा अपने आप बढ़ने लगेगी। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति में पहले संतों का संग, माने जो भगवान के बारे में जानते हैं उनसे जुड़ो, और जो जानते हैं वो आपको जनाएंगे। सो जाने ये जनाई, तो वो जानकार लोग जब आपको उनके बारे में बताएंगे तब आपके मन में उनके प्रति प्रेम जगेगा। इसलिए श्रोतव्यः,
सबसे पहले अच्छे श्रोता बनो, ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों की वाणी को सुन करके उनके विषय में जानकारी प्राप्त करो, और जब जानकारी की खूब मिल जाए तो आप भी दूसरों को फिर सुनाओ, उनके गुणानुवाद गाओ, कीर्तन करो। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? कीर्ति का गायन, भगवान के यशोगान। कीर्ति गान का ही नाम कीर्तन है। हम जो आपको भगवान के गुण सुना रहे हैं, महिमा सुना रहे हैं, ये कीर्तन ही है, भगवान की कथा का ही नाम कीर्तन है। हाँ, हम आपको व्याख्यान रूप में कीर्ति सुना रहे हैं, और जो बहुत अच्छे कवि हैं वो पद्य के रूप में पदावलियों में उनकी कीर्ति को गा रहे हैं, भजनों के माध्यम से गा रहे हैं। है तो भगवान की कीर्ति का गायन, गद्य में गाओ या पद्य में गाओ, परंतु कीर्तन के नाम पर हम प्राय झांझ मजीरा के साथ गायन को ही कीर्तन मानते हैं। परंतु केवल वही कीर्तन नहीं है, भगवान की कथा कहना भी कीर्तन है, कीर्ति का गायन है। इसलिए नवदा भक्ति में कीर्तन के आचार्य सुखदेव जी हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, श्रवण के आचार्य परीक्षित हैं। नवदा भक्ति के एक एक भक्ति के अलग अलग आचार्य हैं। तो श्रवण भक्ति के आचार्य कौन? परीक्षित, उन्होंने श्रवण से मुक्ति प्राप्ति की। और कीर्तन के आचार्य सुखदेव जी। सुखदेव जी गा बजा के कीर्तन नहीं करते थे, वो भगवान की कथा गाते थे। इसलिए बहुत से वक्ता कहते हैं महाराज हम फलानी जगह कथा गाने जा रहे हैं, तो गाने का मतलब ये थोड़े गाते ही रहते हैं ना, भगवान की कथा को कहना ही कीर्तन है, जैसे सुखदेव जी महाराज। तो श्रोतव्य, पहले सुनो, फिर कीर्तितव्य, माने दूसरों को सुनाओ, उनके गुणानुवाद गाओ। और सुनने सुनाने वाला जहां कहीं नजर ना आवे, कोई नजर ना आवे, तो फिर क्या करें बैठ के? बोले स्मरतव्य, अरे बैठ करके एकांत में स्मरण करो, चिंतन करो, ध्यान करो। स्मरण चिंतन में अंतर क्या है? अप्रयत्नश्चित्त व्यापारो स्मरणम, सब प्रयत्नश्चित्त व्यापारो चिंतनम। जिसको याद करने के लिए चित्त पर बिल्कुल भी जोर न लगाना पड़े, उसका नाम है स्मरण। आपने हमारा नाम पूछा कि महाशय आपका नाम क्या है, तो हमें सोचना थोड़ी पड़ेगा, पट से बता दिया, नाम गाम कुछ भी। तो जिसको बताने में हमें बिल्कुल ना सोचना पड़े, उसका नाम है स्मरण, हमारी स्मृति में है। किंतु आपने सामने आके कहो महाराज जी हमको पहचाना, तो हमने चेहरा ध्यान से देखा और चित्त पर थोड़ा जोर लगाया सोचने के लिए, कभी सिर खुजलाए, हाँ याद तो आ रहा है कहाँ देखा था, मिले तो है, और फिर एकदम याद आ गया, अरे तीर्थराज प्रयाग में कुंभ से आपसे भेंट हुई थी, कुंभ में। तो जोर लगाया तो आपको याद आ गया, इसका नाम है चिंतन। चित्त पर जोर लगाने के बाद जो याद आवे उसका नाम चिंतन, और बिना चित्त पर प्रयास जोर दिए आपको याद आ जाए उसका नाम स्मरण।